नमस्कार साथियों। जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा साथियों। मैथ्स का जो प्रतिशत चैप्टर है साथियों, सबसे पहले हम प्रतिशत चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम देखेंगे जो भी पोर्शन आएगा मैथ्स का, उस सारे पोर्शन को यहाँ से हम कवर करने वाले हैं साथियों। जो भी साथी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुँचाना साथियों। शुरू करते हैं आज का मैथ्स का प्रतिशत चैप्टर। साथियों, यदि आप प्रतिशत शब्द को दो भागों में तोड़ते हो तो क्या आता है साथियों? प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है यहाँ 100। यानी कि प्रत्येक 100 पर जो मान आएगा उसे प्रतिशत कहा जाएगा। अब देखते हैं हम प्रतिशत में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस प्रतिशत चैप्टर से कवर होने वाले हैं साथियों। सबसे पहला आता है अपने पास, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीपल करना होगा। यानी कि साथियों, आपके पास कोई यदि भिन्न दी हुई हो और उसको क्वेश्चंस में आ जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है साथियों। क्वेश्चंस के रूप में लिया है हमने, पहले नंबर पे लिया है 1/2। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीपल करना होगा। देखो साथियों, 1/2 इंटू 100। अब 100 कर दिया मैंने, तो यहाँ 2 से कितनी बार कटा? ये 50 बार कट गया, तो कितना आया मेरे पास? 50%। अब मैं इस संख्या के सामने प्रतिशत लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रतिशत में बदल दिया है साथियों। अब यदि 1/3 को मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होगा? वो 100 से मल्टीपल करना होगा साथियों। 100 में 3 का भाग दूंगा मैं सबसे पहले। 100 में 3 का भाग देना आता ही होगा साथियों, यदि नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। 3 का भाग दोगे, पहले एक संख्या में नहीं जा रहा तो दो संख्या ले लेते हैं, यानी कि 10 हो गया। 10 में 3 का भाग कितनी बार गया साथियों? 3 बार। यहाँ 9 लिखा मैंने, कितना गया माइनस किया तो यहाँ 1 बचा, और आगे वाली संख्या मैंने यहाँ उतार दी, यानी कि 0 उतार दिया। अब 10 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया? तो वही 3 बार, यानी कि 3 तिया 9, और एक मेरे पास शेषफल बच गया। अब आगे मेरे पास कोई संख्या नहीं है इधर, तो मैं एक शेषफल रख लेता हूँ। देखो साथियों, 33 बार तो पूरा पूरा चला गया। ये जो संख्या है ये पूरा पूरा भाग चला गया 33 बार, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। शेषफल कितना बचा साथियों? मेरे पास 1 बचा, तो 1 को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। और बटे में कौन सी संख्या थी? किसका भाग दे रहा था मैं? यहाँ 3 का भाग दे रहा था, यानी कि 33 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं 1/4 को। 1/4 को यदि मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो वही 100 से मल्टीपल करना होगा। अब 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 चौक 100, यानी कि 25 बार पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका आंसर क्या आ गया साथियों? 25% इसका आंसर हो गया है साथियों। अब हमारे पास है 1/5। 1/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? 1/5 इंटू 100, यानी कि 100 से मल्टीपल करना होगा। अब यदि मैं 100 में 5 का भाग देता हूँ तो देखो क्या आता है, यहाँ 2 बार चला गया, यानी कि 20 बार चला गया, यानी कि 20% इसका आंसर हो गया है साथियों। यदि किसी को जोड़ बाकी गुणा भाग में दिक्कत आ रही है वो तो वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकता है साथियों। अब आगे हैं हमारे पास 1/8। 1/8 भिन्न के रूप में है, इसे यदि मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो वो 100 से मल्टीपल करना होगा। देखो साथियों, इसमें 100 में हम भाग दे के देखते हैं 8 का। देखो साथियों, यहाँ 100 लिख लेता हूँ मैं, और 8 का मुझे भाग देना है। तो देखो, सबसे पहले हम दो संख्या ले लेते हैं क्योंकि एक में जा रहा नहीं है। एक में नहीं जा रहा तो मैं 1 और 0 ले लेता हूँ, यानी कि 10 हो गया। अब देखो, 8 का मैं भाग देता हूँ, कितनी बार गया? 1 बार गया, यानी कि यहाँ 8 लिख लिया मैंने, यहाँ माइनस का चिन्ह। कितना बचा? 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 2 बच गए। अब यहाँ जो आगे वाली संख्या है 0, इसको उतार लेता हूँ साथियों में। 8 का भाग 20 में कितनी बार जाता है? 8 दुए 16, तो देखो 16। अब देखो माइनस करके देखो कितना बचा? 4। अब देखते हैं साथियों यहाँ लिखने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ 12 बार तो पूरा पूरा चला गया, देखो 12 को मैं यहाँ लिखूँगा। कितना बचा शेषफल? उसको यहाँ ऊपर लिखूँगा, और किसका भाग दे रहा था मैं? यहाँ 8, और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा लूँगा। देखो साथियों, ये मेरे पास संख्या आ गई है।
इसको आगे और भी कर सकते हो आप। देखो 4 का भाग 8 में जा रहा है क्या, 2 बार, यानी कि 12, 12 तो यहाँ है ही, यानी कि यहाँ ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। देखो 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 उतार लिया मैंने। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 12 सही 1/2%। यानी कि इसको आप कह सकते हो 12.5% भी कह सकते हो। ये देखो साथियों, अब आगे आ गया यदि हमारे पास 1/9, तो 1/9 को मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो वो ही 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो साथियों, यदि मैं 100 में 9 का भाग देता हूँ तो क्या आता है मेरे पास। देखो 10 में एक बार चला गया, फिर मेरे पास एक शेषफल बच गया, वही आगे चला गया, तो यानी कि 11, और एक मेरे पास शेषफल फिर बच जाता है, यानी कि 11 बार तो पूरा पूरा चला गया, एक बच जाता है, किसका भाग देना है, 9 का। ये मिश्र भिन्न के रूप में हो गया है साथियों, यानी कि 11 से ही 1/9% इसका आंसर हो गया है। अब देखो साथियों, 1/10 यदि मेरे पास भिन्न के रूप में हो। साथियों में एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी यदि आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करोगे। ये इसको यदि मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो वही 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, यानी कि 10 बच गया, यानी कि 10% इसका आंसर हो गया है साथियों। अब आगे देखते हैं साथियों हम 1/11 में, 1/11 इंटू 100। ये देखो साथियों, 11 9 99, यानी कि 9 बार तो पूरा पूरा चला गया, और बचा कितना शेषफल, एक, किसका भाग दे रहा था मैं, 11 का। ये लो प्रतिशत में बदलना हो गया है साथियों। किसी को दिक्कत आ रही हो तो वो भाग दे के आराम से देख सकता है। अब देखते हैं 1/6 को। 1/6 को यदि मुझे प्रतिशत में बदलना है तो वही 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखो साथियों, 6 का भाग देता हूँ मैं। देखो 6 का भाग देता हूँ, एक बार गया पहले तो, अब 10 में से कितने 6 गए तो कितने बचे, 4, यानी कि 40 हो गया मेरे पास। 6 चिंग 36, फिर कितना बचा मेरे पास, 4। अब देखो साथियों, 16 बार तो पूरा पूरा चला गया, 4 बचा और 6 नीचे आ गया, यानी कि 4 तो शेषफल बच रहे थे और 6 का मैं भाग दे रहा था, इसको प्रतिशत में बदल दिया। अब देखो साथियों, ये 4 और 6 किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो आगे और काट लो, यानी कि 16 से ही 2/3, या इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ 2, और यहाँ इसको यहाँ 2 से काटूंगा तो 3। देखो साथियों, 16 से ही 2/3% इसका आंसर हो गया है साथियों। अब आता है 1/7। 1/7 को यदि मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो वही काम करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 का भाग देके देखता हूँ मैं, यहाँ पहले 10 में देता हूँ तो कितनी बार गया, एक बार, 3 शेषफल बच गया तो कितना हो गया, 30। ये 7 चौक 28, और फिर वो 2 शेषफल मेरे पास बच रहे हैं। देखो 14 बार तो पूरा पूरा चला गया, 2 शेषफल बच रहे हैं उसको ऊपर, और किसका भाग दे रहा था मैं, 7 का, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया मैंने, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था साथियों। इस तरह से यदि साथियों आपके पास कोई भी भिन्न हो और भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना है साथियों, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई ही करना ही होगा। अब देखते हैं साथियों, हम अगला क्वेश्चन आता है साथियों हमारे पास। और साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, और यदि कोई संख्या आपके पास प्रतिशत के रूप में आ गई, जैसे मान लो 40% आ गया, और इसका यदि प्रतिशत हटाना है आपको तो क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा। यानी कि इसका यदि मैं प्रतिशत हटाऊंगा, यदि मेरे को इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 40 तो ऊपर लिख लूँगा और 100 का भाग में दे दूंगा। देखो साथियों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ 2 से जा रहा है, अब यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ 5 बार कट गया, यानी कि 2/5। ये सिंपल भिन्न हो गई। यानी कि इसको यदि मैं प्रतिशत के रूप में देखता हूँ तो 40% होता है, और यदि सिंपल भिन्न में देखता हूँ इस संख्या को तो 2/5 हो जाती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ साथियों। किसी को यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो पॉज करके आराम से देख सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, 400 का 80% कितना होगा। 400 का 80% कितना होगा। देखो साथियों, सबसे पहले 400 और का की जगह आप जानते हो मल्टीपल लिखते हैं, और 80% लिख दिया है मैंने। देखो साथियों, अब आगे यदि इसको मैं हल करता हूँ तो 400 ऐसे का ऐसे रहेगा इंटू 80। अब देखो साथियों, मुझे यदि प्रतिशत हटाना होगा, प्रतिशत हटाना होगा तो क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा।
देखो साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ 1 जीरो बच गया। देखो 8 चौक 32 और ये 1 जीरो, यानी कि 320 इसका आंसर हो गया है साथियों। किसी को यदि गुणा में दिक्कत आ रही है तो वो आराम से कर सकते हैं। देखो 320 हो गया, यानी कि 400 का 80% कितना होता है साथियों? 320 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 320। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों हम। 500, आपको आपके पास कैसी भी संख्या आ जाए, आपको कह दे कि जैसे मान लो 500 का 10% कितना होगा, तो वो 10 और प्रतिशत को हटाओगे तो 100 से भाग दे दोगे। यहाँ देखो 2, तो कितना आ गया? 50, यानी कि 500 का 10% कितना हो गया? ये 50 हो गया। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 500 को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि 300 प्राप्त हो जाए? यानी कि साथियों कम या ज़्यादा किस में से कर रहा हूँ मैं? 500 में से कर रहा हूँ। देखो साथियों कितना आ रहा है फाइनली मेरे पास? 300 आ रहा है। कितना कम किया मैंने साथियों? 200 कम किया। किस में से कम किया साथियों मैंने? 500 में से। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को पकड़ लेना है कि किस में से कर रहा हूँ मैं, कम या ज़्यादा। क्योंकि साथियों मैं इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाए कम ज़्यादा वाले, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है किस में से कम ज़्यादा कर रहा हूँ, उस संख्या को देखना है, और कितना कम ज़्यादा कर रहा हूँ वो संख्या देखनी है। देखो साथियों, किस में से कर रहा हूँ उसको लिखना है बटे में, किस में से कर रहा हूँ उसको लिखना है बटे में, और कितना कम ज़्यादा किया, कम या ज़्यादा किया मैंने, उसको लिखना है ऊपर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं साथियों हम। अब देखो साथियों, किस में से कर रहा हूँ मैं? 500 में से कर रहा हूँ, तो 500 को लिखूंगा बटे में। और कितना कम ज़्यादा कर रहा हूँ साथियों में? 200 कम कर रहा हूँ, तो ये 200 लिख लूँगा, चिन्ह नहीं लगाएंगे हम। कितना कम ज़्यादा किया केवल वो ही लिखने वाले हैं, यानी। और इसको यदि मुझे प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 का भाग यदि 100 में दोगे तो कितना आया? 20 पंजे 100, यानी कि 40। 20 इंटू 2 करोगे तो 40 आ गया ना साथियों, यानी कि 40% मुझे कम करना होगा। देखो साथियों, 500 को 40% कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 300। देखो साथियों, ये 40% आ गया ना मेरे पास आंसर। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हो आप। इसका यदि मिलान करना हो क्वेश्चन अपना सही हुआ या नहीं हुआ, तो देखो कैसे करोगे। 500 का 40% निकालोगे पहले तो, क्योंकि 40% कम करने पर ही आ रहा है 300। देखो साथियों आता है क्या? 500 का 40% कितना होता है? 40, और ये प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग दोगे। देखो ये कितना आ गया? 500 का 20, यानी कि 200 कम करना है आपको। कितना कम करना है? 200। देखो साथियों, यदि मैं 500 में से 200 कम करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 300 आ जाता है क्या? इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल 40% वाला सही है, क्योंकि 300 आ रहे हैं 40% कम करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 500 को 30% कम करने पर परिणाम क्या होगा साथियों? साथियों, ये जो संख्या है अपने आप में 100% है। कोई भी जो संख्या है वो 100% होती है अपने आप में। यदि मैं उसको 30% कम कर दूंगा, यानी कि 100% में से 30% यदि मैं कम कर दूंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास? 70% वो बचेगी क्या संख्या? यानी कि इसको यदि इस तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही शानदार तरीका हो गया। यानी कि 500 का यदि मैं 70% निकाल दूं, तो सीधा सीधा ही आंसर हो गया क्या मेरे पास, कि इसको मैंने 30% कम कर दिया ना। देखो 500 को 30% कम करने पर परिणाम क्या होंगे? यदि मैं 100% में से 30% कम कर देता हूँ तो कितना परसेंट बचा मेरे पास? 70%। इसका यदि मैं संख्या का 70% निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखो साथियों, इसका 70% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 पंजे 35, यानी कि 350 इसका आंसर हो गया। यानी कि 500 को यदि मैं 30% कम करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 350। इसको क्लेरिफिकेशन करके देख लो इसका। देखो साथियों, 500 का पहले 30% निकालो,
500 का 30% निकालो। 500 का 30% कितना हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 तिया 15 यानी कि 150 हो गए। 150 500 में से कम कर दो। देखो साथियों, 500 में से यदि मैं 150 कम करता हूँ तो कितना आता है, 0 से 0, यहाँ 5 बच गए और यहाँ 3, यानी कि 350 मेरे पास आ जाते हैं क्या। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इतना बड़ा लेंदी तरीका करने से बढ़िया है कि मैं इस शॉर्ट ट्रिक से कर लूँ सीधा ही। साथियों, मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से बताई है, यदि आप बार बार करोगे तो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 300 जो है 500 से कितना प्रतिशत कम है। साथियों यहाँ देखो, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कम ज़्यादा किस में से करना है। यहाँ क्या है क्वेश्चन, 300 500 से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है, 500 से। किससे कम है, 500 से। तो किस में से कम किया, 500 में से। कितना कम किया, वही 300। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है साथियों, लेकिन आंसर उसी तरीके से आने वाला है। किस में से कम किया मैंने, किस में से कम किया मैंने, उसको लेना है बट्टे के अंदर, और कितना कम ज़्यादा कर रहा हूँ वो लेना है ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। देखो साथियों, किस में से कम किया मैंने, 500 में से, और यहाँ कितना कम किया था साथियों मैंने, 200 कम किया था। तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, 200, और मल्टीप्लाई वही 100। देखो साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 5 से कितनी बार कटाए, 20 बार, और 20 दुआ 40, यानी कि 40% इसका आंसर रहने वाला है साथियों। यानी कि 500 को यदि मैं 40% कम करूंगा तो 300 मेरे पास आ जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों मेरे पास, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 बन जाता है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। साथियों, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, कि किसी संख्या में उसी संख्या का कितना भी प्रतिशत जोड़ दिए या घटा दिया जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हो। देखो साथियों, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो दे रखा है 11 सही 1/9%, इसको आप सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करो। पहले तो ये मिश्र भिन्न जो है इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करो। देखो साथियों, मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो देखो, सबसे पहला काम आपको करना है, ये जो बटे में जो संख्या दे रखी है इसको यहाँ पूरी जो संख्या है उससे गुणा करना है। यानी कि 9 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 11 9 99, तो यहाँ 99 आ गया। अब जो ऊपर जो संख्या दे रखी है उसको मैं प्लस करूँगा, प्लस में कितनी है 1, और बटे में कितना लिख दूंगा मैं, जो संख्या है वो की वो, यानी कि 9, और इसके प्रतिशत लगाया दिया मैंने, हटाया नहीं है अभी। अब कितनी हो गई है ऊपर 100, और बटे में कितनी हो गई 9, ये प्रतिशत। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है आपको, देखो इसका प्रतिशत चिन्ह हटाना है, यानी कि इसको भिन्न में बदलना है। देखो साथियों, मैंने क्या बताया था कि यदि प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना है आपको, 100 का भाग देना है। 100 का भाग दिया तो कितना आया, यहाँ देखो 1/9 आया क्या, 1/9, यानी कि ये 1/9 मेरे पास भिन्न के रूप में आ गई। ये है मेन संख्या। अब क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 1/9 जोड़ दिया जाए, माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है, माना वो संख्या क्या है, x है। यदि मैं x में x की 1/9 जोड़ दूं तो कितनी आ रही है मेरे पास, 900 बन रही है क्या साथियों, और जो x का मान आ जाएगा वो मेरे पास संख्या हो जाएगी साथियों। शॉर्ट ट्रिक हुई नहीं हुई। इतना बड़ा करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है साथियों, क्योंकि आप फर्स्ट बार कर रहे हो, आप सीख रहे हो, इसलिए। यदि आप एक बार सीख जाओगे तो इस तरह से सीधा सीधा जोड़ दिया या घटा के आप कर सकते हो। देखो यहाँ x प्लस x/9 बराबर 900। देखो या एलसीएम लो, एलसीएम या 1, तो यहाँ वज्र गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ दोनों ही संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो इधर तो ये क्या हो गई 9x प्लस इधर क्या हो गई x, और बटे में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 को और 1 को,
तो ये 9 बराबर 900। देखो साथियों, इसको आगे हल करते हैं। ऊपर तो कितना हो गया 10x और नीचे क्या हो गई 9, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10x बटे 9 बराबर 900। यहाँ x को रख लो और बाकी संख्या को उधर भेज दो। देखो 900 इधर क्या आ गई मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि भाग में इधर है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगी, और इधर यदि कोई गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगी। यहाँ 10 क्या आ गई बटे में। हल करो साथियों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 90 बच गए। 90 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 नाम 81, यानी कि 810। यानी कि वो 810 वह संख्या है जिसमें मैं यदि इसका 11 से ही 1/9% यदि मैं जोड़ूंगा तो कितनी बन जाएगी, वो 900 बन जाएगी वो संख्या। आप ऐसा कर भी सकते हो साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक पहुंचाना साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो साथियों। इसी तरह की वीडियो आगे भी अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल पर